सबको जय मसीह की। एक गुड फ्राइडे परमेश्वर की उपस्थिति में आए हुए सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस गुड फ्राइडे की आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का कोई पुण्यतिथि नहीं है। आज संसार में कोई मरता है, खासतौर से कोई महात्मा मरता है तो उसको पुण्यतिथि कहा जाता है। हालेलुया। उस दिन लोग अपने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए या किसी भी प्रकार की अंजलि अर्पित करने के लिए आ ही जाते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जिस दिन मरा है, संसार कहते हैं वो गुड फ्राइडे है, राइट। ना कोई बैड फ्राइडे है, ना कोई सैड फ्राइडे है। ओके, गुड फ्राइडे, एंजॉय इट, इसका आनंद उठाइए। हालेलुया, आमेन, आमेन। हम शोक नहीं मनाते। शोक इसलिए नहीं मनाते हैं क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह मरा है तो केवल 3 दिन के लिए कब्र में चले गए, और ना केवल कब्र में गए बल्कि वो अधोलोक में चले गए और उन आत्माओं को छुड़ाए गए जो बंधन में थे, और उनको अधोलोक में से हालेलुया स्वर्गलोक में उन्होंने स्थानांतरित भी कर दिया है। उसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। पर उससे पहले उन्होंने बहुत सारे यातनाओं को सहा है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, वो संपूर्ण मनुष्य बनकर के इस संसार में आए हैं। संपूर्ण मनुष्य का जन्म प्राप्त करने के लिए वो मरियम के द्वारा इस संसार में जन्म लिया, पर उनका जन्म पर यूसुफ का योगदान केवल उनका परिवृष का रहा है। यदि उनका जन्म पर यूसुफ का भी योगदान होता फिर तो उनका लहू कोई निष्कलंक लहू नहीं होता, उनका लहू भी पाप का लहू होता। हालेलुया, आमेन। और वो एक पवित्र लहू लेकर पवित्र आत्मा के जरिए से मरियम के गर्भ में उत्पन्न होकर इस संसार में एक मानव का बच्चा जैसा जन्म लेता है, वैसा जन्म लेकर वैसा शिशु अवस्था को पार करके, वैसे बालकपन को पार करके, वैसे युवा अवस्था में पहुंचा। उन्होंने अपना पिता का व्यवसाय को सीखा। हर एक यहूदी बालक को अपना पिता का व्यवसाय को सीखना बहुत जरूरी था। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने माता पिता को यह कह दिया था, मेरे पिता के घर मेरे लिए कितना चाहनीय है, मेरे पिता के घर में बैठना मुझे कितना अच्छा लगता है। परमेश्वर के भवन में 12 साल की उम्र में हम यीशु मसीह को देखते हैं। और बाइबल विद्वानों के मुताबिक 12 साल की उम्र में उन्होंने उस बात को सबके सामने कह करके अपना घर में चला गया। 30 साल की उम्र तक वो अपने माता पिता के अधीन रहा, पिता के व्यवसाय को सीखा, परिवार के लिए वो कमाई की और परिवार के लिए उन्होंने पालन पोषण का कार्य किया। उसके बाद जैसा एक यहूदी याजक कार्यभार को 30 साल की उम्र में संभालता है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह 30 साल की उम्र में वहां पर यरदन नदी के किनारे में आए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जरिए से बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा के द्वारा उनका अभिषेक हुआ। वो जंगल में 40 दिन उपवास और प्रार्थना में समय को बिताए। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह हालेलुया सेवकाई का आरंभ किया। 12 चेलों को चुना। 12 चेलों के अलावा उनके और भी चेले थे, उनके अलावा उनके महिला चेलाएं भी थे, और ये सब के साथ प्रभु यीशु मसीह ने सेवा की। गली गली, गांव गांव, नगर नगर में जाकर के उन्होंने प्रचार किया। अनेक चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में किया है। पर आखिरी में जो आखिरी सप्ताह जिसको हम पैशन वीक कहते हैं, जो खजूर के इतवार से पाम संडे से शुरू होता है, यरूशलेम में उन्होंने विजय प्रवेश किया। जब यरूशलेम में वो विजय प्रवेश किया, यरूशलेम में विजय प्रवेश करने के बाद वो यहूदी लोगों के द्वारा, यहूदी याजकों के द्वारा, फरीसियों के द्वारा, सदूकियों के द्वारा, शास्त्रियों के द्वारा, हेरोदियों के द्वारा, ये यहूदियों के अलग अलग ग्रुप के लोग हैं, झुंड है, जो सब यहूदी है, पर उन लोगों का विश्वास में थोड़ी बहुत इधर उधर का फर्क है। वो मूसा के व्यवस्था का व्याख्या करने का डिफरेंस है। हालेलुया,
आमीन। मसीहत में भी हम सब लोग एक ही बाइबल इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद भी इसका व्याख्या के डिफरेंस के कारण अलग अलग डिनोमिनेशंस है ना, अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग डिनोमिनेशन से कलीसियाएं हैं, ये हम समझते हैं। उसी प्रकार यहूदी लोगों में फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए फरीसी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे, पर सदूकी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे, पर दोनों मूसा की व्यवस्था को मानते थे। सनहद्री में फरीसी भी होते थे, सदूकी भी होते थे। हालेलुया, आमीन। और ऐसा अलग अलग ग्रुप यहूदियों के बीच में भी थे, और उन सभी ग्रुप के जरिए से प्रभु यीशु मसीह परखा गया। प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में फसह से पहले जो प्रवेश किया, उस द्वार से प्रवेश किया जिस द्वार को भेंट द्वार कहता है। भेंट द्वार उस द्वार को इसलिए कहता है, फसह के पर्व में या फसह के उत्सव से पहले बहुत सारे भेड़ों को वहां पर बलिदान चढ़ाने के लिए ले आते थे, या यरूशलेम के मंदिर में बलिदान के लिए भेड़ों को ले आते थे। उन भेड़ों को प्रवेश करने के लिए यरूशलेम शहर में उस एक फाटक बना हुआ था, उस फाटक भेड़ द्वार कहते गए, उसी के अंदर से यीशु मसीह भी प्रवेश किया। हालेलुया। और वो प्रवेश किया एक भेड़ के समान, क्योंकि वो इस बार यरूशलेम में इस बात के लिए नहीं आ रहा कि कोई चिन्ह करे, कोई चमत्कार करे, बल्कि इस बार वो यरूशलेम में प्रवेश इसलिए कर रहा है ताकि मानव जाति के लिए अपने प्राण को दे। हालेलुया। उस भेड़ द्वार से यीशु प्रवेश करने के बाद, और एक मेमना भी जब परमेश्वर के भवन में बलिदान चढ़ाने के लिए आते हैं, खासतौर से जो फसह का मेमना है, उसको अच्छे से जांच पड़ताल किया जाता है, उसमें ना कोई दाग हो, ना कोई धब्बे हो, ना कोई खलंग हो, क्योंकि फसह का जो मेमना होता है वो निष्कलंक मेमना होता है। निष्कलंक मेमने को फसह पर बलिदान चढ़ाया जाता है, और याजक जांच पड़ताल करते हैं उस मेमने का, और उसको अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही उसको फसह का मेमना घोषित करता है। उसी प्रकार एक सप्ताह अलग अलग लोगों के द्वारा हमारा प्रभु यीशु मसीह को परखा गया, उनसे तरह तरह का सवाल पूछा गया। हालेलुया। और हर सवाल का उन्होंने सटीक जवाब दिया। आमीन। इसी बीच में एक और बात हो गया, आखिरी बार उन्होंने इजरायलियों में फल ढूंढा, और उसका यह प्रतीक था कि एक अंजीर के वृक्ष वहां पर था, मार्ग में बतानिया से यरूशलेम के मार्ग में एक अंजीर का वृक्ष था, और उसमें बहुत सारे पत्ते थे। यीशु मसीह दूर से उन पत्तों को देखा और पास में आया, उसमें फल ढूंढा। जब उसमें फल ढूंढा तो नहीं मिला, वो अंजीर का फल का मौसम नहीं था, उसके बावजूद भी उसमें पत्ते थे। यदि पत्ते हैं तो फल होना चाहिए था, पर उसमें फल नहीं मिला, तो यीशु मसीह ने उस अंजीर के वृक्ष को श्राप दिया और वो जल्दी सूख गया। और चेले उससे पूछने लगे कि ये कैसा हो गया। वो अंजीर का वृक्ष यहूदियों को दर्शाते हैं, और यहूदी लोग इस घटना के बाद यीशु मसीह से और ईर्ष्या करने लगे, और यीशु मसीह दृष्टांतों से उनसे बातें करने लगे, और हर एक दृष्टांत सुन करके वो कहने लगे कि ये हमारे बारे में बोल रहा है, ये हमारे बारे में बोल रहा है। यानी यहूदियों को उद्धार पाने के लिए आखिरी चेतावनी तक यीशु मसीह ने दिया। फिर चेले यरूशलेम का मंदिर यीशु मसीह को दिखाई दे के कितने बड़े बड़े पत्थरों से ये बना है, और यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की, इस पत्थर पर पत्थर ना रहेगा, ऐसा दिन आने वाला है। यरूशलेम के नाश के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की। यरूशलेम में प्रवेश करने का समय यरूशलेम को देख करके वो रोया, किस प्रकार, हालेलुया, यरूशलेम के ऊपर विपत्ति आने वाला है, उस विपत्ति को देखकर यीशु मसीह रोया है। हालेलुया। किसी भी जगह को न्याय सुनाने से पहले प्रभु उसको उद्धार पाने का मौका देता है। सोदोम अमोरा तक को दे दिया। परमेश्वर ने लूत को वहां पर नहीं भेजा, पर लूत को वहां पर इस्तेमाल किया। लूत वहां पर एक धर्मी व्यक्ति था, एक धर्मी व्यक्ति के रूप में लूत वहां पर रहा।
परमेश्वर का ही लूत आराधना करता था। वो वहां का लोगों के लिए सुसमाचार सुनने का एक मौका था, पर वो लोग उद्धार नहीं पाए। आखिर परमेश्वर ने सोदम अमोरा को नाश किया, पर लूत को वहां से बचा लिया। पर वो बंदा बचना चाहता ही नहीं था, तो क्या करे? अब किसी को बचाना चाहता है वो और उनका परिवार बचना नहीं चाहता है, तो क्या करे? यहां तक कि स्वर्गदूतों ने उनका हाथ पकड़ करके उनको बागर खींच करके शगर के बागर छोड़ दिया, कहा भाग जाओ से। यहां तक स्वर्गदूतों ने किया। जोर जबरदस्ती करने के बावजूद भी उन लोगों के अंदर अनंत जीवन की इतनी आशा नहीं थे। सांसारिक बातों में इतना घुसे हुए लोग थे, सांसारिक बातों पर इतना खोए हुए लोग थे, दुनिया का मोह और माया में डूबे हुए लोग थे। तो वे लोग आकर नाश का कारण बन गया है। उसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। और यीशु मसीह को सुबह 9 बजे के समय लगभग क्रूस पर चढ़ाया। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह पगला 3 घंटे बिताए, 9 बजे से 12 बजे तक का समय। और उसके बाद 12 बजे से 3 बजे तक पूरे संसार में घोर अंधकार छाया रहा, घोर अंधकार छाया रहा। वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हालेलुया। और ये 3 घंटे क्या हुआ है इसके बारे में बाइबल चुप है। ये 3 घंटे घोर अंधकार के समय पर क्या हुआ इसके बारे में हम नहीं देख सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध यीशु मसीह पर उंडेला गया है और एक पर्दा, एक अंधकार का पर्दा, हालेलुया, वहां पर ओ परमेश्वर ने लगा दिया। और उस पर्दे का पीछे शैतान के सिर को कुचला। शैतान के सिर को प्रभु यीशु मसीह ने कैसे कुचला है हमें नहीं मालूम है। बाद में, हालेलुया, बाद में जब कोलोसियों का पत्री लिखता है पौलुस प्रेरित इस बात का खुलासा करता है, प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी के क्रूस पर शैतान को कुल्लम तमाशा बनाया है। हालेलुया। वो जो शैतान का तमाशा बना वो मनुष्य के आंखों से ओझल कर दिया। परमेश्वर पिता देख रहा था, स्वर्गदूत शायद उसको देख रहे थे, क्योंकि शैतान ने जो बगावत की है वो किसी मनुष्य के सामने नहीं की है, वो पिता परमेश्वर और स्वर्गदूतों के सामने किया। इसलिए उनके सामने शैतान को कुल्लम तमाशा बनाने का जरूरत भी था। हालेलुया, आमीन। इसलिए वो 3 घंटे के बारे में हमें नहीं मालूम है। कई बार मसीहत में हम सोचते हैं यीशु ने शैतान को तब हराया ईस्टर के दिन। यीशु मसीह ने शैतान को ईस्टर के दिन नहीं हराया। ईस्टर के दिन प्रभु यीशु मसीह जो भी कार्य करने के लिए इस पृथ्वी पर आया था वो कार्य को उन्होंने पूरा करके कब्र में से बाहर निकल आया है। हालेलुया, आमीन। उनको बहुत सारे कार्य करना था। एक शैतान का सिर को उनको कुचलना था। उन्होंने शैतान का सिर को कुचल दिया। उसके बाद अधोलोक में जाकर के उन आत्माओं को प्रचार करना था। प्रभु यीशु मसीह ने उन आत्माओं को प्रचार किया जो पुराने नियम के भक्त थे। हालेलुया। उनको वहां से स्थानांतरित करना था। प्रभु यीशु मसीह ने वो कार्य कर लिया है, उनको वहां से छुड़ाया। क्योंकि हालेलुया, आमीन, आमीन, यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, यीशु को नहीं देखा, मसीहा के भविष्यवाणी करते हुए, मसीहा का भविष्यवाणी सुनते हुए पुराने नियम के लोग कैद में थे। हालेलुया, आमीन, आमीन। और यीशु मसीह को उनको स्वर्गलोक में लेके जाना था, क्योंकि अधोलोक हमारे लिए नहीं है, अधोलोक हमारे लिए नहीं है। पर यीशु के मृत्यु के बिना स्वर्गलोक खुल ही नहीं सकते थे। हालेलुया। यीशु का मृत्यु स्वर्गलोक को हमारे लिए खोल दिया है। आमीन, हालेलुया। वो सारे कार्य यीशु मसीह ने कर दिया। और दूसरा एक कार्य प्रभु यीशु मसीह को करना था, वो था हालेलुया, इस पृथ्वी पर जो यरूशलेम का मंदिर बनाया गया उस मंदिर में एक प्रायश्चित का ढकना है। एक प्रायश्चित का ढकना की जगह पर परम पवित्र स्थान में परमेश्वर का संदूक रखा जाता है, वहां प्रायश्चित का एक ढकना है। वहां पर साल में एक बार महायाजक है उस फसह का मेमने को काट करके उसका लहू लेकर के उसको छिड़काया करते थे। फसह का नहीं, प्रायश्चित का दिन, प्रायश्चित का दिन, फसह का नहीं, प्रायश्चित का दिन उस मेमने को बलिदान कर करके वहां पर प्रभु वहां पर
उस मेमने का लहू को ढकना छिड़काना करता था प्रायश्चित के ढकने पर, ताकि सारे इस्राएलियों का पाप ढक जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाकर के अपना लहू को वहां पर ऑफर किया है, हमेशा हमेशा के लिए पाप के माफी को उन्होंने वहां पर स्थापित कर लिया है। हालेलुया। ये सारे कार्य यीशु मसीह को करना था, वो सारे कार्य यीशु मसीह पूरा करके तीसरा दिन मरे हुए में से जी उड़ करके कब्र में से बाहर निकल करके आया है। लेकिन आप सुनिए कि हम जब बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने शैतान का सिर को ईस्टर के दिन नहीं कुचला, यीशु मसीह ने शैतान का सिर को गुड फ्राइडे के दिन कुचला गया, इसलिए फ्राइडे गुड फ्राइडे। हालेलुया, आमीन। ये फ्राइडे गुड फ्राइडे इसलिए बना क्योंकि सदियों से मनुष्य को डसने वाले, सदियों से मनुष्य को पाप में ले जाने वाले, सदियों से हालेलुया मनुष्य के ऊपर जय जयकार के ध्वनि सुनाने वाले उस शैतान के सिर को प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा हमेशा के लिए एक फ्राइडे के दिन कालवरी के क्रूस पर कुचल दिए। इसलिए फ्राइडे आपके लिए और मेरे लिए गुड फ्राइडे। हालेलुया। आज आप और मैं यहां पर गुड फ्राइडे मनाता है, लेकिन आज आप और मैं इस बात को सोच सकता है शैतान और उसकी सेना इस वक्त एक बैड फ्राइडे मनाते हैं। हालेलुया। उसकी सभा में आज के दिन एक बैड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उसके सरदार का सिर खुजला गया। हालेलुया। उसके लिए काला दिन है आज। ब्लैक फ्राइडे भी हो सकता है उसके लिए, राइट। बैड फ्राइडे हो, उसके लिए सैड फ्राइडे हो, उसके लिए ब्लैक फ्राइडे हो, पर हमारे लिए गुड फ्राइडे है। हालेलुया। हमारे दुश्मन शैतान का सिर को प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा हमेशा के लिए कुचल दिया है। हालेलुया, आमीन, आमीन। और मैं वो 7 बातों को आपके सामने याद दिला करके मैं बैठना चाहता। गुड फ्राइडे के बारे में प्रचार करना है तो कई फ्राइडे की जरूरत पड़ेंगे, राइट। इसलिए आज हमारे लिए ये उचित है कि मैं सभी चीजों का सारांश आपके सामने बता दूं और बैठ जाऊं। आप भी खुश, मैं भी खुश, सारे दुनिया खुश, राइट। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, पहला वचन हम देखेंगे। यीशु मसीह ने कालवरी के क्रूस पर 7 वचन कहे हैं। उसमें 3 वचन उन्होंने क्रूस के जो मृत्यु को 2 भाग में बांट सकते हैं। 3 घंटे के अंधेरा से पहले, 3 घंटे के अंधेरा के बाद। अंधेरा से पहले प्रभु यीशु मसीह ने 3 वचन कालवरी के क्रूस में से कहा। उसका पहला वचन लूका उसका 23वां अध्याय उसका 34वां पद में लिखा हुआ है। लूक चैप्टर 23 वर्स 34। उसमें क्या लिखा है? तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्टियां डालकर उनके कपड़े बांध दिए। यीशु ने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। ये क्षमा के वचन है, क्षमा का शब्द है। हालेलुया। उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया है जिन लोग प्रभु यीशु मसीह को मार रहे थे, पीट रहे थे, उनको गालियां दे रहे थे, उनके मुंह पर थूक रहे थे और उन पर कोड़े बरसा रहे थे और उनको सूली पर चढ़ाए हैं। हालेलुया। उन सिपाहियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने माफी मांगे। हालेलुया। याद रखिए, यीशु को मालूम था और यीशु इस बात को कह रहा है, यह कोई मनुष्य मेरा दुश्मन नहीं है, यह कोई मनुष्य मेरा दुश्मन नहीं है। हालेलुया। कुछ अधिकारी इन मनुष्यों का पीछे हैं, कुछ दुश्मन इन मनुष्यों का पीछे है। ये लोग अपना नौकरी कर रहे हैं। जो लोग यीशु मसीह पर कोड़े बरसा रहे थे वो कौन थे? वो तो रोमी सेना के लोग थे, रोमी सेना के लोग थे। और वो लोग तो अपना नौकरी कर रहे हैं। जिन लोग यीशु मसीह पर भारी भरकम क्रूस रखा वो कौन थे? रोमी सेना के लोग थे, रोमी सिपाही थे। और जो लोग यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाए वो कौन थे? उन्हीं लोग थे। हालेलुया। साधारण लोग जो यहूदी अगुवे के
प्रभाव में आकर के वो साधारण लोग जिन्होंने चिल्लाया वो कौन थे? वो साधारण लोग थे। यीशु मसीह से कोई दुश्मनी उनका नहीं थे, पर उनके यहूदी अगुए के प्रभाव उनके ऊपर इस कदर चढ़े हुए थे, वो यीशु को अपना दुश्मन समझते थे। हालेलुया, आमीन। ये जमाने में मसीहियों को मारने पीटने वाले बहुत हैं, अगुओं के, नेताओं के। हालेलुया। कुछ लोग अपना राजनीतिक फायदा के लिए लोगों को भड़काते हैं और मसीहियों पर चढ़ाई करने के लिए उनको प्रोत्साहन देते हैं। कुछ पुलिस वाले ड्यूटी करते हैं, उनके ऊपर दबाव है, इन पर मुकदमा दर्ज करो, इनको अंदर करो, इनको फंसाओ। हालेलुया, आमीन। हम कौन गए? हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। हमारा गुरु ने हमें सिखाया उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। हमारा विरोध में नारे लगाने वाले नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। हमें मुकदमों में फंसाने वाला नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हमारा गुरु हम कालवरी के क्रूस में से संसार देखे हुए सबसे बड़ा प्रार्थना है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। मरते हुए दुनिया में किसी ने भी ये शब्द नहीं कहे, पर यीशु मसीह ने कहा पिता इन्हें क्षमा कर, और यीशु मसीह के अनुयायी कहे पिता इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। उससे पहले न्याय के लिए पुकारने वालों की आवाज चारों तरफ गूंजते थे, लेकिन पहली बार एक क्षमा की आवाज चारों तरफ क्रूस में से गूंजने लगे हैं। हालेलुया, आमीन। क्रूस, क्रूस, जब आप क्रूस को देखते गए, क्रूस क्षमा का प्रतीक है। क्रूस क्षमा का प्रतीक है। हालेलुया, आमीन। दूसरा वचन लूका का सुसमाचार 23वां अध्याय का 43वां पद में, लूका 23:43। हालेलुया। उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन। हम बाइबल में पढ़ते गए यीशु मसीह के साथ 2 चोरों को भी, 2 डाकुओं को भी सूली पर चढ़ाए गए। क्रूस अकेला नहीं थे, दाएं बाएं 2 और क्रूस थे। 3 लोगों को एक साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, और बीच वाला क्रूस यीशु के लिए तैयार नहीं किया गया था। बीच वाला क्रूस बरअब्बा के लिए तैयार किए थे। हालेलुया। वो क्रूस बरअब्बा का क्रूस था। यीशु ने अपना क्रूस नहीं उठाया, यीशु ने बरअब्बा का क्रूस उठाया है। वो बरअब्बा कौन है? आप और मैं है वो बरअब्बा। आप और मैं है वो बरअब्बा। हमें छुड़ाने के लिए उसने हमारे क्रूस को उठा लिया है। हालेलुया। हमें छुड़ाने के लिए हमारे क्रूस पर वो चढ़ गए। हालेलुया, आमीन। बरअब्बा और 2 डाकुओं को सूली पर चढ़ाने के लिए वो हम पर क्रूस को तैयार करके रखे हुए थे, और इन बिटवीन लोग यीशु मसीह को पकड़ के लेकर के आए और पिलातुस के पास लेकर के आए। हालेलुया। महायाजक यीशु मसीह को पिलातुस के पास ले आने के कारण है। हालेलुया। यीशु मसीह के सूली पर चढ़ाने से 1 या 2 साल पहले रोमी सरकार ने यहूदियों के हाथों से मृत्यु दंड का अधिकार को छीन लिया। उससे पहले यहूदियों के पास निक्षिप्त था मृत्यु दंड का अधिकार। मृत्यु दंड का अधिकार यहूदियों का सुप्रीम कोर्ट सनहेद्रीन, उसके पास निक्षिप्त था, और सनहेद्रीन सभा जिन पर मुकदमा चलाना है, मुकदमा चलाने के बाद हालेलुया किसी को भी मृत्यु दंड का सजा सुना सकते थे। पर रोमी सरकार ने कुछ समय पहले ही मृत्यु दंड की सजा उनसे ले ली। उनसे कहा आप कोड़े मार करके लोगों को छोड़ सकते हैं, आप कैद में लोगों को छोड़ सकते हैं, पर मृत्यु दंड की सजा नहीं दे सकते। इसलिए सनहेद्रीन सभा यीशु मसीह को पकड़ाए जाने के बाद अलग अलग अदालतों में पेश किया। 5 अदालतों में 6 बार यीशु मसीह को पेश किया। उसमें सनहेद्रीन सभा यीशु मसीह से पूछा कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? बार बार यीशु मसीह पर जोर दे रहे थे, बार बार उनको मार रहे थे, बार बार उनको पीट रहे थे, बार बार उनको तंग कर रहे थे। उस वक्त यीशु मसीह ने महायाजक से कह दिया, आपने कह दिया, आपने कह दिया। और आप इस बात को भी देखोगे कि मनुष्य का पुत्र को आकाश में परमेश्वर की महिमा के साथ बादलों पर आते हुए आप देखोगे। हालेलुया, आमीन। उनसे जब कहा आपने कह दिया, आपने कह दिया का मतलब यह नहीं है कि आपने कहा मैंने नहीं कहा। आपने कह दिया का अर्थ है एग्जैक्टली एज यू सेड, जैसा आपने कहा
हालेलुया, आमीन। आपने कह दिया, उसका अर्थ है आमीन, ऐसा हो गया भैया, यही बात है। हालेलुया, आमीन। और अब जब यीशु मसीह ने ऐसा कहा, आप बाइबल में पढ़ते गए, महायाजक तुरंत अपना वस्त्र को फाड़ दिए, तुरंत अपना वस्त्र को फाड़ दिए और कहा अब गवाहों का क्या जरूरत है, इसने आप कह दिया कि परमेश्वर का पुत्र है, इसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य कर दिया, ले चल पिलातुस के पास। उनको पिलातुस के पास लेकर के गए, पिलातुस ने उनको मृत्युदंड की सजा सुनाई। पिलातुस उनको बचाना चाहता था, उनसे कहा सुनो, फसह का पर्व में एक व्यक्ति को छोड़ने की प्रथा है, यहूदियों में से एक को छोड़ने की प्रथा है, इस मसीह को मैं मृत्युदंड का सजा सुना देता हूं, फिर माफीनामा भी दे देता हूं, सजा भी मिलेगा, आप खुश हो जाओ, सजा मिलेगा, पर मेरे पास अधिकार है कि इसको मैं माफी कर दे सकता हूं। आप लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा मुझे, इसको छोड़ दो, मैं इसको छोड़ भी दूंगा। हालेलुया, एक प्रतीकात्मक सजा इनको मिल भी जाएगा और पूरी जिंदगी ये सजा भोगते रहेंगे। आप इनको छुड़वा दो। हालेलुया, ये निर्दोष है, इनको क्यों मार रहे हो? ये भी खुश, आप भी खुश, संसार भी खुश, लेकिन परमेश्वर कुछ नहीं होता है, क्योंकि यीशु इस संसार में क्यों आया गए, पवित्र शास्त्र के वचनों में लिखे गए। इसलिए यहूदी अगुवे ने बोला बरअब्बा को छोड़ दो, इसको सूली पर चढ़ा दो, इसलिए यीशु मसीह को उन्होंने सूली पर चढ़ाने का आज्ञा दिया गया। हालेलुया। और यीशु के साथ सूली पर चढ़े हुए डाकुओं में से एक ने उसकी निंदा की, अरे भाई, लंगड़ों को चलाने वाले, अंधे को आंखें देने वाले, लासर को जिंदा करने वाले, क्या हालत हो गया तेरा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू में सचमुच में शक्ति है, तो अपने आप को बचा ले, हमें भी बचा ले भाई, खुद भी उतरा, हमें भी उतार दे, हम जीना चाहता है, हम मरने के लिए तोड़ी आए हैं। यीशु मसीह की निंदा की। और दूसरा डाकू सुन रहा था, उसने कहा अरे हम समान दंड भोगत रहा है, हम समान दंड भोगत रखेंगे, पर याद रख ये निर्दोष है, हम तो डाका डाले, हम तो बलवा किए, हमने अत्याचार की, हमने ऐसे ऐसे गुनाह किए, हमारा सजा स्थापित हुए, पर ये निर्दोष है, ये मेरे और तेरे और मेरे कैटेगरी का आदमी नहीं है, ये इसका लेवल अलग है, पर ये हमारे समाज दंड इसलिए भोगत रखा गए ताकि सारे मानव जाति उद्धार पा सके। और एक दिन राजा बनने वाला है, एक दिन ये न्याय के सिंहासन पर बैठने वाला है। उसने यीशु से दरखास्त की, जब तू राजा बन करके आएगा प्रभु मेरा सुधी लेना, जब मैं तेरे न्याय के सिंहासन के सामने न्याय के दया की भीख मांगते खड़ा रहूंगा। ये चगरा जरा याद रखिएगा, उस दिन मुझे रहम दे दीजिए, मेरे पर रहम कीजिए पिता। हालेलुया। यीशु ने कहा लंबा इंतजार मत करो, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में बैठेगा, मेरा एक अपॉइंटमेंट है। हालेलुया, स्वर्ग लोक में मेरा एक अपॉइंटमेंट है, चाबी मेरे जेब में पड़ी है, स्वर्ग लोक का चाबी मेरे जेब में पड़ी है। थोड़ी देर के बाद मैं हालेलुया अपना प्राण को त्याग दूंगा, उसके बाद मैं अधोलोक में जाऊंगा, तू मेरे साथ चल। अधोलोक में जा करके वहां कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहा है, मसीह आने वाला है, मसीह आज हमें छुड़ाएंगे, मसीह आज हमें यहां से ओ स्वर्ग लोक में ले जाएंगे। मुझे उनसे प्रचार करना है, हालेलुया, उनसे प्रचार करना है। नूह का समय से वो लोग वहां पर पड़े हुए हैं, कैद में पड़े हुए हैं, उन लोगों से प्रचार करना है और उनमें से कुछ लोगों को वहां से छुड़ा करके मुझे स्वर्ग लोगों में ले जा करके आज वहीं का रिबन काटना है। मैं जब रिबन काटूंगा, हालेलुया, मैं जब रिबन काटूंगा तो साथ में खड़े रहना। आमीन, हालेलुया। कितना बड़ा पदवी यीशु ने उस व्यक्ति को दे दिया है। हालेलुया, कितना बड़ा पदवी आपको और मुझे प्रभु ने दे दिया है। आप और मैं कौन थे? नरक में जाने वाले थे, नरक में जाने वाले हमको एक शब्द मेरा सुधी लेना, हमारा सुधी उसने ली। हालेलुया, प्रभु मेरा सुधी लेना, आपका और मेरा सुधी उसने ली। उसने हमें नरक में से स्वर्ग के गाड़ी में बिठा करके अपने संग लेकर के गया। हालेलुया, आमीन, आमीन। पौलुस कहता है उसने तुम्हें आपने अपने पाप और अपराध में मरे हुए थे, तुम्हें ओ हालेलुया जिला करके यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बैठा दिया है। कहाँ बैठे हैं? हालेलुया, दिल कमल के कुर्सी में नहीं है। हालेलुया, आमीन। यहाँ के कारपेट में नहीं बैठे गए, आप और मैं बैठे गए स्वर्गीय स्थानों पर।
हालेलुया, स्वर्गीय स्थानों पर। इसलिए उन स्वर्गीय बातों को बारे में सोचो जगह मसीह विराजमान है। हालेलुया। आज का फ्राइडे गुड फ्राइडे होने का बहुत कारण है। हालेलुया। एक गुड फ्राइडे, एक अपराधी को स्वर्गीय स्थान पर प्रभु यीशु मसीह ने बैठा दिया, उसके लिए आज एक गुड फ्राइडे है। हालेलुया। आप और मैं वो अपराधी है, हमें प्रभु यीशु मसीह ने वो नरक में से स्वर्ग में स्थानांतरित कर दिया। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने पाप से पवित्रताई में हमें स्थानांतरित कर दिया। आज हमारा प्रमोशन का दिन है। हालेलुया। एक गुड फ्राइडे प्रभु यीशु मसीह ने हम सबका प्रमोशन का उस ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर दिए। हालेलुया। जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो आनंद जीवन को पाए। आमीन। उद्धार का वचन आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में बैठेगा। यूहन्ना 19 उसमें हालेलुया उसका 26 से 27 तक पढ़ने का समय मैं कह करके जा रहा हूँ। हालेलुया। यूहन्ना 19 26 से 27 तक कहने का समय प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माँ से कहा ये तेरा पुत्र है, यूहन्ना को देकर, और यूहन्ना से कहा ये तेरी माता है। हालेलुया, आमीन। पारिवारिक प्रेम का वो शब्द, माता पिता की अवहेलना करने वाले लोगों, माता पिता को तुच्छ जानने वाले लोगों, माता पिता को छोड़ करके भाग जाने वाले लोगों, माता पिता को अकेले रखने वाले लोगों, हालेलुया, माता पिता का ख्याल नहीं रखने वाले लोगों, याद रखो अपने यातना के समय पर, अपने जीवन का सबसे कठिनाई का समय पर उसने अपनी माता को नहीं छोड़ा। हालेलुया, उसने अपनी माता को नहीं छोड़ा। उसके भाई लोग विश्वासी नहीं थे, यीशु मसीह के जो हाफ ब्रदर्स वो लोग विश्वासी नहीं थे, इसलिए अपनी माता को अविश्वासियों के घर में छोड़ के जाने को प्रभु को मन नहीं आया। प्रभु ने अपनी माता को एक विश्वासी के घर में छोड़ दिया ताकि उनका डेली प्रार्थना में भंग ना हो जाए, उनको ताना मारने वाला ना मिले, उनको पर्याप्त तरीके से आत्मिक जीवन में उन्नति करने का मौका मिले। उस समय से यूहन्ना ने उसे हालेलुया अपने साथ रख ली। हालेलुया, आमीन। मैं सोचता हूँ किसी और चेले के साथ क्यों नहीं छोड़े, किसी और चेले के साथ चलिए नहीं छोड़े, किसी और चेले का जीवन का कोई गारंटी नहीं था, पर यूहन्ना का जीवन का लास्ट तक गारंटी था। हालेलुया, आमीन। किसी और का। और दूसरा एक और बात है, यूहन्ना और यीशु में पारिवारिक कनेक्शन थे। हालेलुया, यूहन्ना और यीशु में पारिवारिक कनेक्शन थे। हालेलुया, इसलिए बाकी चेलों के साथ यीशु का ऐसा पारिवारिक कनेक्शन नहीं थे। एक ही परिवार के, एक ही कुटुंब के, एक ही खानदान के सदस्य थे। यीशु और यूहन्ना अपनी माता को उस भाई के हाथ में सौंप करके यीशु इस संसार से जाने से पहले वो कार्य को किया है। हालेलुया। और फिर 3 घंटे अंधकार हो गया। अंधकार के बाद यीशु मसीह ने हालेलुया उन शब्दों को कहा जो उनका दर्द झलक रहा है, उनका दर्द झलक रहा है। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, मरकुस 15वां अध्याय उसका 34वां पद में, हे मेरा परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। भजन 22 का 1 प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर दोहराया है, एली एली लम्मा शबक्तनी, हे मेरा प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिए है। हालेलुया, आमीन। यातना के शब्द है, कितना यातना सगा। ओ हालेलुया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, उसमें से एक क्षण के लिए वो अलग हो गए। उसको लगा कि सबने मुझे छोड़ दिया। मनुष्य के रूप में वो कटोरा पीना उनके लिए कितना कठिन था। गतसमने बगीचे में इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, हे पिता हो सके तो ये कटोरा मुझ में से दूर हो जाए, पर मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी मुझ पर पूरी हो जाए। परमेश्वर मैं मार खा सकता हूं, मैं सूली पर चढ़ सकता हूं, परमेश्वर मैं सब कुछ सह सकता हूं, पर हालेलुया मुझे अलग ना कर दे, मुझे छोड़ मत। हालेलुया, आमीन। ओ मुझे अकेला मत छोड़, मुझे अकेला मत छोड़। वो अकेलापन मेरे प्यारो, जब आप अकेलापन में पड़ जाता गए, जब सारे संसार आपको छोड़ दिया जाता गया, उस क्रूस की ओर नजर लगाए। आपके लिए वो अकेलापन को सहा। उसने स्वयं कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया।
5वां वचन उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं। यूहन्ना 19:28 में लिखा गया मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं आत्माओं के लिए प्यासा हूं। मैं हालेलुया, यीशु आपके लिए प्यासा था, यीशु मेरे लिए प्यासा था, यीशु आने वाले उन आत्माओं के लिए प्यासा है। वे लोग अर्थ नहीं समझ सका, इसलिए यीशु मसीह को कुछ और पिलाया, यीशु को पसंद नहीं आया वो सिरका। वो प्यासा था, किस बात के लिए प्यासा था? हालेलुया, उनको सिरका क्यों पिलाया गया? क्योंकि वहां पर सूली पर चढ़ाए जाने वाले लोगों के लिए उनका दर्द को सहने के लिए एक अजीब सा नशा दिया जाता था। उसमें वो नशा था, वो सिरका, वो नशा था, ताकि वो अपने दर्द को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, थोड़ी देर के लिए नशे में आ जाए। शराबी को जितना पीटे पता ही नहीं चलते हैं। हालेलुया, उसी प्रकार उनको नशे में करना था, पर यीशु मसीह ने उसको चक्का नहीं, यीशु मसीह ने वो नशे को चक्का नहीं। हालेलुया, यीशु नहीं चक्का तो आप क्यों चखने जाते हो? कुछ लोग इसलिए नहीं चखते क्योंकि मौका नहीं मिलते है? उन यातनाओं के बीच में भी, उन कठिनाइयों के बीच में भी, उन परेशानियों के बीच में भी वो हालेलुया उस नशे को चक्का नहीं। उन्होंने कहा मैं मृत्यु का स्वाद चखूंगा। हालेलुया, मसीही जीवन मृत्यु का स्वाद चखने वाला जीवन है। मसीह जीवन संघर्ष का जीवन है। हालेलुया, आमीन। पर खुशी की बात है, आनंद की बात है, यीशु साथ है। हालेलुया, यीशु साथ है। आमीन। हर उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं। 6वां वचन यूहन्ना 19:30 में जय के शब्द उन्होंने कहा पूरा हुआ, फिनिश। जितना काम मानव जाति के उद्धार के लिए करना था, जो काम लेकर के मैं आया था, शैतान के सिर को कुचल करके आदम और हव्वा से शैतान ने जो कुंजी लिया था, वो कुंजी मैं वापस लेकर के आया हूं। हालेलुया, आमीन। फिनिश, खत्म हुआ। आमीन। और 7वां वचन यीशु मसीह ने लूका 23:46 में 23:46 उसमें कहा हे पिता मैं अपने आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया, आमीन। उसने जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता था, उससे कहा आकाश के पक्षियों को बसेरा और लोमड़ियों का भट्ट गए, मनुष्य का पुत्र को सिर रखने का भी जगह नहीं है। हालेलुया, उसको मरने के लिए कोई हॉस्पिटल का बेड नहीं मिला, उसको मरने के लिए किसी हॉस्पिटल का आईसीयू नहीं मिला, उसको मरने के लिए किसी का गोद नहीं मिला। कई बार लोग कहते कि मेरे गोद में प्राण को त्याग दिए। हॉस्पिटल ले जाने के वक्त मेरे गोद में था, हॉस्पिटल में ले जाने के वक्त गाड़ी में था, एम्बुलेंस में था, प्राण त्याग दिए। पर मेरे प्रभु यीशु मसीह को सिर रखने के लिए कई जगह नहीं मिले, इसलिए अपने ही कंधे पर सिर रख करके उन्होंने प्राण को त्याग दिए। हालेलुया। क्यों आपको और मुझे हालेलुया स्वर्गीय स्थानों पर बिठाने के लिए, आपको और मुझे स्वर्ग में जगह दिलाने के लिए, आपको और मुझे अनंत जीवन में ले जाने के लिए यीशु इन यातनाओं को सहा है। थोड़ी देर आराधना करें, अपने आंखों को बंद करें। रीका मामा 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 शका नामा नामा।